मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 22 मई और 22 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था पानी के समुचित प्रबंधन और बूंद बूंद के सदुपयोग के लिए राजस्थान सरकार ने किस देश की सरकार के साथ एमओयू किया है। तो ये एमओयू किया गया है डेनमार्क के साथ, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में पानी के समुचित प्रबंधन और बूंद बूंद के सदुपयोग के लिए राजस्थान में अब डेनमार्क की तकनीक को काम में लिया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार और डेनमार्क के साथ एमओयू किया गया है। प्रदेश के पीएचईडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और डेनमार्क सरकार के प्रतिनिधि के बीच एमओयू पर दस्तखत किए गए थे। फिलहाल ये तकनीक उदयपुर में लागू की जा रही है। आपको बता दें कि डेनमार्क में नॉन रेवेन्यू वाटर जीरो है। इसका मतलब वहाँ पर जो पानी की चीज़त है वो बिल्कुल भी नहीं है। पानी की एक एक बूंद का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, काम में लिया जाता है और उतना ही उसके लिए भुगतान भी किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तैराकी संघ के चुनाव 21 मई को चेन्नई में संपन्न हुए थे। तो इस चुनाव में जो किस जिले के जहाँ इस चुनाव में जो किसको तैराकी संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया, तो ये ध्यान रखना अनिल कुमार व्यास। जी हाँ, अनिल व्यास को तो तैराकी संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। जहाँ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं अनिल व्यास, जो राजस्थान के शाहपुरा भीलवाड़ा से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अखिल भारतीय तैराकी संघ के चुनाव है वो 21 मई को चेन्नई में संपन्न हुए थे। इस चुनाव में शाहपुरा भीलवाड़ा के अनिल व्यास को तैराकी संघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। आपको बता दी कि अनिल व्यास है वो दूसरी बार इस पद पर निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में जो आर एन जयप्रकाश है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तैराकी संघ के। अनिल व्यास है वो वर्तमान में राजस्थान तैराकी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष और राजस्थान ओलंपिक संघ के चेयरमैन के पद पर भी कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे 21 मई को राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार मिला है विनीत कुमार शर्मा को, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समता मंच एवं जो समरसता इंटरनेशनल कांग्रेस के संयुक्त तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल इंडो नेपाल समता सोशल मिशन यात्रा का भी शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में धौलपुर में जो सैपो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा को 21 मई को जहां 21 मई को राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन सीतापुरा जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का जो 12वां संस्करण है जिसका आयोजन एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC सीतापुरा जयपुर में किया गया था। आयोजन आपको बता दें कि 23 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक आयोजित हुआ था। 3 दिवसीय इस GITB यानी द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, जिसका आयोजन राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इस मेगा इवेंट में 56 देशों के तकरीबन 283 प्रमुख इनबाउंड फॉरेन टूर ऑपरेटर्स ने विदेशी खरीदारों के रूप में भाग लिया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो CM अशोक गहलोत ने मंजूर किया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अब राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा। CM अशोक गहलोत ने इस निदेशालय के गठन के संबंधी प्रस्ताव को अप्रैल 2023 में मंजूर किया था। इस निदेशालय का जो नोडल और प्रशासनिक विभाग है वो राज्य स्तर पर वित्त एवं राजस्व विभाग होगा,
निदेशालय द्वारा आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच और अभियोजन के कार्य किए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में जो राज्य के कितने गांवों का विकास किया जाना प्रस्तावित है? तो इसमें राजस्थान के 4302 गांवों का विकास किया जाना प्रस्तावित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसकी समीक्षा बैठक जिसमें मुख्य सचिव राजस्थान की उषा शर्मा की अध्यक्षता में 10 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी। योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो 5 वर्ष तक की अवधि में राज्य के 4302 गांवों का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत वर्ष 2022-23 में करौली, बारां, सिरोही, बूंदी, झालावाड़, कोटा, धौलपुर, टोंक, जालोर, अजमेर और जैसलमेर जिले के 709 गांवों को भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय से जो अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र यथा पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सड़क सहित 5 सुविधाएं, यहाँ 5 सुविधाओं का आधारभूत विकास करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ध्यान रखना, राजस्थान में इस योजना को लागू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू की है। जी हाँ, मुख्यमंत्री ने निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, जिसके अंतर्गत राज्य के 1.6 करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट दिए जाएंगे। इस पैकेट में दाल, चीनी, तेल, नमक समेत कई जरूरी खाद्य सामग्री होगी। योजना पर हर महीने तकरीबन 392 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी बयान के मुताबिक दी गई जानकारी के अनुसार इसमें जो सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के 1.6 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है और महंगाई राहत कैंपों में इस योजना का रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले परिवारों को इसमें ये फूड पैकेट दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए राजस्थान के किस संस्थान के साथ एक एमओयू किया है? तो ये ध्यान करना, ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ एमओयू किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए माउंट आबू, सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ एमओयू किया गया है, जिसके तहत अब संस्थान की ओर से देश भर में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दोनों देशों के बीच 3 साल का एमओयू किया गया है, जिसके तहत देश भर में जो राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर तकरीबन 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 25 से लेकर 27 सितंबर 2023 तक बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बाजरा महोत्सव है वो जोधपुर में आयोजित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा जो नई दिल्ली में 25 से लेकर 27 सितंबर 2023 तक जहाँ जयपुर में आयोजित होने वाले बाजरा महोत्सव का पोस्टर का विमोचन है वो नई दिल्ली में किया गया था। बाजरा पर अनुसंधान और आउटरीच गतिविधियों का समर्थन करने के लिए विभाग की पहल को जयपुर में जो मैजिक बाजरा महोत्सव के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। भारत पूरी दुनिया में बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश है और विश्व भर में होने वाले बाजरा के उत्पादन में भारत अग्रणी है। वहीं देश में अगर बात की जाए तो राजस्थान में बाजरा का उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है, शीर्ष स्थान पर है। बाजरा में उच्च प्रोटीन होता है जो उसे लोगों के लिए आदर्श फूड बनाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसडीजी प्रगति को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो मध्य प्रदेश का भोपाल है वो एसडीजी प्रगति को अपनाने वाला भारत का पहला शहर है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश का भोपाल बन गया है एसडीजी प्रगति को अपनाने वाला भारत का पहला शहर, जहां मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। सरकार की क्षमताओं और प्रतिबद्धताओं को दिखाने के लिए सरकार स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा वीएलआर आयोजित करेगी। वीएलआर एक शक्तिशाली उपकरण है जो पड़ोस की गतिविधि को बढ़ावा देता है
और शहरों और क्षेत्रों को एजेंडा 2030 तक पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो हर साल 20 मई को हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को, जो मधुमक्खियों और उनके जो अन्य परागकणों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है 20 मई को। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों ने दिसंबर 2017 में 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित करने के लिए जो स्लोवेनिया के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसी दिन आपको बता दें कि 1734 में मधुमक्खी पालन के जो प्रणेता है एंटोन जानसा, जिनका जन्म भी हुआ था और इसी की याद में यह मनाया जाता है। 2023 के लिए जो विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम रखी गई है वो है परागण अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी मधुमक्खी। तो इस थीम पर इसे मनाया गया था। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के कितने शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के कितने शहरों के 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।